नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है, क्योंकि दामाद जो है उसकी बेटी से वो शादी करके घर लाता है और उसके साथ वो संबंध बनाता है। लेकिन वही दामाद उसी सास के साथ संबंध बनाने लगे और संबंध भी इस कदर बनाए कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर बाद में उसको बच्चा भी जो है वो गिराना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो मैं आप सभी को अभी सुनाने वाला हूँ कि कैसे एक सास ने अपने दामाद को अपने जाल में फंसाया। और वो विधवा थी, विधवा सास ने अपने दामाद को जाल में फंसाया और उसके साथ वो रोमांस करती रही। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं लेकिन सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ेगा और इसी तरीके से आप सभी को जागरूक करता रहूँगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 23 जुलाई 2024 की है, यानी हाल ही की ये घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बिहार की है। बिहार का एक शहर है दानापुर, और उसी दानापुर में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम कलावती होता है। कलावती के जो पति है वो कई सालों पहले गुजर चुकी थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलम होता है। नीलम वैसे दिखने में जो कोई ज़्यादा खूबसूरत थी नहीं, लेकिन कलावती के पास जो है वो अच्छा खासा घर था और एक बेटी थी। और कुल मिला के यूँ कहिए कि नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही थी, नॉर्मल सा वो घर परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब उसकी जो बेटी होती है नीलम, जैसे ही वो शादी की उम्र होती है तो नीलम की शादी के लिए कलावती जो वो एक लड़का की तलाश करती है। लड़का मिल भी जाता है और लड़का जो है बेहद ही अमीर घर से था। और हालांकि कलावती भी अमीर घर से थी, लेकिन उसका जो पति नहीं था, इस वजह से वो थोड़ी बहुत लाचार थी। तो एक अजय नाम का लड़का जो पसंद आता है और अजय नाम के लड़के से नीलम की शादी रचा दी जाती है। शादी जैसे ही होती है कुछ दिनों का वक्त बीतता है। अब सब कुछ धीरे धीरे जो वो ठीक ठाक चलने लगा। नीलम दिखने में वैसे खूबसूरत नहीं थी, अजय को ये पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी अब करे तो क्या करे, क्योंकि दौलत के लालच में उसने शादी कर ली है। अब अजय के जो दोस्त होते हैं वो उसको चिढ़ाते रहते थे कि तुम्हारी पत्नी जो है वो ठीक नहीं मिली। अभी इस ज़माने में और इस समय में अगर पत्नी ठीक ना हो तो फिर क्या है ज़िंदगी में। ये बात अजय को कहीं ना कहीं बुरा ज़रूर लगती थी, लेकिन अब करे तो क्या करे। एक दिन अजय जो है अपने घर पे पार्टी रखता है, कुछ फंक्शन था, और उस फंक्शन में उसकी जो सास है कलावती वो भी आई हुई थी। कलावती आई और शाम का जब भी वक्त होता है, शाम के 7 बजते हैं, सारा पार्टी वगैरह जो सारी चीज़ें ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद अब क्योंकि कलावती के घर पर कोई नहीं था, तो कलावती कहती है कि अब पार्टी भी ख़त्म हो चुकी है तो मैं अपने घर जाऊंगी और दामाद जी से कहो कि मुझे छोड़ दे। यानी वो अपने बेटी नीलम से कहती है कि दामाद जी को कहो कि मुझे घर छोड़ दे। अब नीलम कहती है कि अपने माँ को कहती है कि आज रुक जाओ यहीं पर, सुबह चली जाना। लेकिन जो कलावती होती है वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है नहीं, मुझे घर ही जाना है, यहाँ पर घर की जो है कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। तो नीलम बेबस होकर अपने पति अजय को कहती है कि दरअसल मेरी जो माँ है वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो घर जाना चाहती है, तो आप एक काम करें कि मेरी माँ को घर छोड़ाएं। अब अजय जो है वो गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकालने के बाद उस कलावती जो उसकी सास थी उसको गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद ये सीधे कलावती के घर जाकर कलावती को छोड़ता है। लेकिन कलावती कहती है कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो ये कहकर अजय जो है कलावती को अपनी सास को लेकर अपने घर के अंदर जाता है, उस घर के अंदर। और कलावती जो है जाकर के एक बेड पर जो वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है और कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर तुम जो है यहीं पर रहो, और हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो कहीं मुझे हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े। तो ये सोचकर अजय जो है उसी घर में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जो कलावती होती है, क्योंकि ये भी बिल्कुल जवान थी और ज़्यादा उम्र इसकी थी नहीं, 35-36 साल के आसपास इसकी उम्र थी, लेकिन अपनी बेटी नीलम से ये ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो उसने एक अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी के अंदर से उसका जो जिस्म है, उसका जो अस्तन है, वो साफ साफ नज़र आ रहा था। अब अजय ने, क्योंकि इसने पार्टी कर रखी थी, इसने शराब पी रखी थी और साथ ही साथ ये जो कलावती होती है इसने भी शराब पी रखी थी। दोनों शराब पीकर उस घर में बैठे हुए थे और कलावती जो लेटी हुई थी। इसी दौरान अजय जो उसकी नज़र अपने सास पर पड़ती है, जिसका अस्तन जो है बिल्कुल साफ साफ उसके सामने नज़र आ रहा था।
थोड़ी देर बाद कलावती उठती है और कहती है अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक हुआ है, और उठकर वो अपने पल्लू को संभालने लगती है। संभालते संभालते क्योंकि अजय की आंखों में वो एक हवस जो है वो जाग चुकी थी, अपनी सास को वो देखता, उसके स्तन को देखता और निहारता। धीरे धीरे उसके करीब जाता है। करीब जाने के बाद सास भी अब ये बात समझ चुकी थी कि वो जो उसका दामाद है अजय, वो आज कुछ न कुछ करके ही मानेगा, क्योंकि सास का भी मन था। तो अब ये दोनों जब करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद एक दूसरे को टच करने लगते हैं। टच करने के बाद अजय जो है वो बिल्कुल यूँ कहिए कि एक तरीके से पूरा एक्टिव हो जाता है अपनी सास के साथ वो संबंध बनाना। अब धीरे धीरे अजय जो कलावती है उसकी सास है, उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते फेरते उसका कपड़ा जो है एक एक करके उतारने लगता है। ये दोनों मदहोशी की हालत में थे, इसीलिए इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। अजय उस हद को पार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। उस कलावती को वो लिटाता है बेड पर, पूरे कपड़ा उतारता है और खुद का अपना कपड़ा भी उतारता है, और उसके बाद संबंध बनाना शुरू करता है। जिसके बाद उसकी जो सास होती है कलावती, वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है और खूब मज़े लेकर वो चिल्लाती रहती है। ये चिल्लाना सुनकर अजय को और भी अच्छा लगता है, और करीब 2 घंटे तक उस बीच उसने कई बार कलावती के साथ संबंध बनाया, उसको संतुष्ट किया। जिसके बाद कलावती का भी नशा जो है थोड़ा बहुत कम होता है, अजय का भी कम होता है। अब अजय को अपने घर भी जाना था। अब अजय वहाँ से निकलता है और सीधे अपने घर पहुँचता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद अब अजय जो है वो अपने घर पे ही रहा करता था, काम पे जाया करता था। जब भी उसको मौका मिलता वो सीधे कलावती के घर यानी अपने ससुराल पहुंच जाता और अपनी जो विधवा सास थी उसके साथ वो संबंध बनाता, और कई बार संबंध बनाता। जब तक उसका जी नहीं भरता तब तक उसी के साथ वो संबंध बनाता रहता है। करीब 3-4 महीने का समय बीतता है। इस बीच पता लगता है कि कलावती जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो अपने दामाद अजय से बात करती है और कहती है दरअसल मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो ये कहीं न कहीं बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना होगी। तो अजय जो है वो उस कलावती को कुछ दवाइयाँ ला करके देता है, कुछ मेडिसिन ला कर देता है, जो खाने के बाद कलावती का जो बच्चा है वो गिर जाता है। गिरने के बाद फिर उसी तरीके से कलावती के साथ अजय जो है वो लगातार बार बार जो है उसके साथ संबंध बना रहा था। करीब 1 साल का समय गुजरने ही वाला होता है कि एक दिन नीलम अजय को कहती है मुझे मैके जाना है, मैके की बहुत याद आ रही है, माँ वहाँ पर अकेली है। अब अजय जो है नीलम को लेकर अपने ससुराल पहुँचता है। ससुराल पहुँचने के बाद जो नीलम होती है वो आसपास के सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन अजय क्योंकि उसकी आंखों में वो नशा था और उसे लत लग चुकी थी अपनी सासू माँ के साथ गलत हरकतें करने की, तो वो सीधे सासू माँ के कमरे में जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद नीलम जो है वो अपने सहेलियों से मिलकर घर जब पहुंचती है तो वो जाकर देखती है कि उसके कमरे से उसके माँ के कमरे से जो है अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। ये समझने में नीलम को बिल्कुल भी देरी नहीं लगती, वो फ़ौरन समझ जाती है और दरवाज़ा को खोल देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो देखती है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी माँ और उसका जो हस्बैंड होता है, पति होता है, यानी कि सास और दामाद दोनों नग्न थे, एक दूसरे के ऊपर जो है दोनों चढ़े हुए थे और संबंध बना रहे थे। ये देखकर अजय भी जो है शर्मा जाता है और डर से वो फ़ौरन अपने कपड़े जो है संभालने लगता है और कलावती भी अपने कपड़े संभालने लगती है। संभालने के बाद अब नीलम जो है इतनी गुस्से में आ गई, उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो पति मेरे साथ भी और मेरे माँ के साथ भी इस तरीके से हरकतें करे, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अब ये कलावती और अजय दोनों ही नीलम को बहुत समझाने की कोशिश करता है ये लोग, लेकिन नीलम जो वो नहीं मानती है। और करीब 20-25 दिन का वक्त गुजरने के बाद नीलम को आखिरकार अजय जो वो डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स देने के बाद एक तरीके से दोनों घर जो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और नीलम की नज़रों में उसकी माँ कलावती जो है वो बहुत ही गिरी हुई नज़र आती है। तो ये थी एक कहानी एक दामाद और सास की, जो कि रिश्ते को शर्मसार करती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं, कोई भी ऐसा रिश्ता है नहीं जिसके अंदर नाजायज़ संबंध ना बना हो या फिर कोई भी क्राइम ना हुआ हो, मर्डर ना हुआ हो। कोई भी ऐसा रिश्ता आज तक बचा ही नहीं है। लगभग हर रिश्ते में ये क्राइम जो है वो होता हुआ नज़र आता है, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, सास दामाद का हो, देवर भाभी का हो, जीजा साली का हो या फिर बाप बेटी का हो। कोई भी रिश्ता ऐसा बचा हुआ नहीं है।
तो ये थी एक कहानी। कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।